गर्भपात जो है एक श्वास में 8-10 बार, कभी महसूस किया है? नहीं किया ना? कभी देखिएगा, महसूस कराता हूं मैं आपको। जब आप एक गहरी श्वास खींचते हैं, उस श्वास को खींचते वक्त ये जो आपका हार्ट होता है, ये हार्ट एक बार की श्वास खींचने और छोड़ने में 72 टाइम ऐसी बीट कर चुका होता है। कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार नहीं। अगर 1 मिनट में 72 बार दिल धड़केगा तो तुम निकल लोगे। कहाँ निकल लोगे? महाराज आए थे और चले गए। कहाँ? बोले वो दिल था थोड़ा धीमा धड़क रहा था। कितना धीमा? बोले 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार नहीं। ये श्वास खींचते हैं और श्वास छोड़ा। इस श्वास खींचने और छोड़ने में ऐसा 72 बार कर चुका है। उसमें से जो वो एक बार ऐसा करता है, उसमें उस जीव का 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो चुका होता है। एक जन्म और एक मरण की वेदना अगर आपने अनुभव करी है या शास्त्रीय ज्ञानों से पढ़ी है, फिर आपको पता चलेगा कि जो जीव गर्भपात कराता है, उस जीव की अगली पर्याय इस तरीके की निगोद की राशि में होती है कि वो उस भाव कलंक की प्रचुरता के कारण दोबारा कभी जीवन में निगोद राशि को छोड़ नहीं पाता। इतना खतरनाक है गर्भपात कराना। जब भोगते रहे, उसी वक्त संयम ले लिया होता तो ये आपत्तियां नहीं आती। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, वे तो निगोद में जाते हैं या अगली पर्याय में नपुंसक बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से आपने कभी देखा ही नहीं है कुछ। कभी देखिएगा, गांव देहातों में वही जो आदमी है ना, गर्भपात कराने का बात करता है, बच्चा गिरा दो, गरम गुड़ का लड्डू खिला दिया, रजिस्ट्रोन की गोली खिला दी, डीएनसी करा दी, ओपन करा दी, कुछ भी करा दिया। हाँ, कुछ नहीं, अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए है। नहीं चाहिए है तो थोड़ा ब्रह्मचर्य व्रत रख लिया होता। नहीं, वो हमसे सहन नहीं होता, ब्रह्मचर्य व्रत सहन नहीं होता। जो भी करेगी वो महिला करेगी, वो सुमाई उसमें अनुमोदना करेगी, मर करके बैल बनोगे अगले पर्याय में। कोई भी पुरुष है जो गर्भपात की अनुमोदना करता है, मर करके बैल बनेगा। और बैल पता है कैसे बनते हैं? नहीं पता? तो पता होना चाहिए, पता सबको होना चाहिए कि वह जब वो बछड़ा पैदा होता है तो बछड़ा पैदा होते साथ ही जैसे बड़ा होता है तो उसके अंडकोशों को हाथ से फोड़ दिया जाता है। उसके फोड़ने का जो दर्द होता है ना, उसमें वो बछड़ा, वो बैल कलप जाता है। फिर वो नपुंसक होता है। नपुंसक होने के कारण उसके अंदर इतनी ताकत आती है कि वो भरी से भरी बैलगाड़ियों को खींच लेता है। सांड अलग होते हैं और बैल अलग होते हैं। तो जितने भी युवा हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी दंपति हैं, ये जो पुरुष चुपचाप खड़े रहते हैं, वाइट कॉलर क्राइम करने वाले, धीरे से मेडिकल स्टोर में जा करके 4 गोली ला करके पत्नी को रात को 9 बजे खिला देंगे, सुबेरे सब ठीक हो जाएगा, ये सोच करके जितने अपराध किए हैं, वक्त रहते उसका प्रायश्चित कर लो, बच जाओगे। नहीं तो अगली बार जब कोई बैल की पर्याय में बछड़ा बन करके किसी गैया के यहाँ पैदा होगे और फिर तुम्हारे वो कर्म फूटेंगे और फिर जब तुम्हारे फोड़े जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी पीड़ा होती है। डीएनसी का वेस्टेज देखा है कभी क्या किसी महिला ने? कभी देखा है? कभी नहीं देखा। जिस दिन देख लोगी ना, जी ना पाओगी। डीएनसी में क्या, कटर को अंदर डाल करके, बायोलॉजिकल स्टूडेंट रहा है विनम्र सागर अपनी लाइफस्टाइल पे। मेडिकल साइंस का हर चीज का नॉलेज दिमाग में लेकर के चलता है। जब अंदर हथियार डाला जाता है तो वो सिर्फ सोनोग्राफी की मशीन पे देखता है। इधर पेट पे सोनोग्राफी की मशीन रहती है, दूसरी तरफ से कटर अंदर रहता है। एक बार में हाथ कटा, हाथ पकड़ करके बाहर ट्रे में डाल दिया। अंदर पेट पे नहीं देखता, मशीन पे देखता है। सिर है, अब उसने कटर अंदर डाला, बच्चा थोड़ा आगे पीछे हुआ, थोड़ा सा और हाथ आगे बढ़ाया तो आंख के अंदर से वो कैंची होती हुई ऐसे घुस गई और यहाँ से यहाँ पकड़ के कट्टे से काट दिया। काट करके उसको फोड़ा, निकाल करके अलग कर दिया। ऐसे ऐसे 70-75 टुकड़ों में एक डीएनसी होती है।
पूरा का पूरा बेबी तैयार हो चुका होता है मॉडल। सेक्शन वाले में देखेंगे ना तो घबरा जाएंगे। सेक्शन अलग है, ओपन अलग है, डीएनसी अलग है, सब अलग अलग है। कितनी बार कराया होगा, कभी एक बार विचार करिएगा। जिनने कराया है उनसे अभी भी कहते हैं मौका है, आचार्यों के पास जाकर के इसका प्रायश्चित लो। पति पत्नी दोनों प्रायश्चित करते हैं। आचार्य भगवान के सामने देखा मैंने, जब महिलाएं और पति दोनों जाकर के प्रायश्चित लेते थे, कभी 25 उपवास, कभी 64 रिद्धि के 64 उपवास, कभी 10 उपवास। शक्ति और उसके अपराधों की तीव्रता को देख करके जब गुरुदेव प्रायश्चित देते थे, तब बुद्धि शुद्ध हो जाती थी सामने वाले की, इतना महान पाप कर दिया मैंने। जब वो सेक्शन से निकल करके आएगा और जब वो ट्रे में इकट्ठा करते हैं तो लहू लुहान होकर के वो होता है। उसके बाद ठीक करके डॉक्टर बीटाडीन का घोल अंदर डाल करके हिला करके और छोड़ देता है, और पास होकर के वो बीटाडीन का घोल बाहर हो जाता है। उसमें कई बार जब गलती से एकाध कोई मांस का टुकड़ा अंदर रह जाता है, तब वो महिला को रह रह करके अंदर से सिक्स सेंस बोलता है। क्या बोलता है? पेट में कुछ है, पेट में कुछ है, पेट में कुछ है, एक बार चेकअप कराओ ना, पेट में कुछ है, पेट में कुछ है। पता चला कि इतनी लंबी आंत जो पेट की थी वो पेट के अंदर ही गर्भाशय में अभी रह गई, उससे इन्फेक्शन हो गया। अब उस इन्फेक्शन के बाद आप दोबारा जब चाहते हैं कि माँ बनना है, अब आपको माँ बनने का मौका ही नहीं मिलता। जो माँ बहनें, जो महिलाएं आज बहुत ज़्यादा आईवीएफ क्लिनिक में जा रही हैं, इन्होंने कभी न कभी इस तरीके की डीएनसी कराई होगी। जब पहली बार प्रकृति ने आपको शुभ दिया होगा, तब आपने उसका लाभ नहीं लिया होगा। उस समय महाराज छोटा सा टाइम था और उसी वक्त शादी हुई थी। 2 महीने बाद ही मेरा टाइम रुक गया और उसमें मैंने गोली खा ली, ये करा लिया और वो करा लिया। उस समय प्रकृति आपको शुभ दे रही थी, आपने लाभ नहीं लिया। बाद में आप लाभ चाहते हैं, लेकिन अब आपके साथ शुभ हो नहीं रहा है। 17 लाख रुपए खर्चा करके और पता नहीं किसके वीर का बेबी पालती हैं महिलाएं पेट में। बड़ी अजीब स्थिति बनती है। तुम्हारी संतान तुम्हारी है, इसका भरोसा नहीं है। जो वो आईवीएफ वाला कराती है ना, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। दोनों प्रकार का होता है, माता पिता के उससे उपादान से भी आता है, और कई बार माता पिता के उपादान से ना करके दूसरों के उपादान से आता है, और ये महिला उसको अपना बच्चा कहती है। वो आईवीएफ कराना भी, वो भी महापाप है। वो क्यों महापाप है? जैसे कुतिया के पेट में 10-12 बच्चे एक साथ पड़ते हैं ना, और फिर बाहर निकल करके पैं करते रहते हैं, उसका दूध पीते रहते हैं, ऐसे ही आपके स्पर्मों से एक साथ 10 से 11 बच्चे जनरेट किए जाते हैं। ओवम में कम से कम 11 स्पर्म जनरेट किए जाते हैं। 11 स्पर्म जनरेट करने के बाद उसको पहले बाहर टेक्नीशियंस की जो बॉटल्स होती हैं उसमें 11 को जनरेट करके 8 को इंजेक्ट किया जाता है। 8 इंजेक्ट करते वक्त 1-2 ऐसे होते हैं जो इंजेक्ट करते वक्त टूट जाते हैं, तो 6 बच्चे पैदा होते हैं। उन 6 पिल्लों में से 4 पिल्ले मार दिए जाते हैं। बाद में जब सब डेवलप होते रहते हैं तो फिर वो सोनोग्राफी से चेक करती है। वो ये चेक करती है कि इसके अंदर 6 बेबी पल रहे हैं। अब ये 6 बेबी में से कौन सा सबसे हेल्दी बेबी है? जो सबसे हेल्दी और डेवलप बेबी है, ऐसे ट्विंस बेबियों को वो रोक देते हैं। चूँकि आपने 15-17 लाख खर्चा किए हैं और उसमें भी 4 डेवलप हुए बच्चों को मार दिया जाता है, वो भी एक डीएनसी होती है। फिर लास्ट में 2 बेबी ट्विंस हमेशा पैदा होते हैं। इसको कभी हल्का मत समझिएगा। जो फर्टिलाइज अननेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें एक माता पिता के स्पर्म से कम 12 से 17 बच्चों की हत्या होती है, तब जाकर के 2 बच्चे पैदा होते हैं। जिस यथार्थ को नहीं समझते हैं तो भोंदू बनकर के रहने से तुम पाप से मुक्त नहीं हो जाओगे। तुमको इस सब यथार्थ को पता होना, जानना पड़ेगा कि महाराज इतना कठिन और इतना पापमय जीवन, और यहाँ पर कितना भी शरीफ बन लेना। एक चित्रगुप्त है ऊपर, है ना, वैदिक संप्रदाय वाले बोलते हैं जब मर करके जाओगे तो स्वर्ग के और नरक के दरवाजों के बीच में चित्रगुप्त बैठा मिलेगा। उसका नाम चित्रगुप्त नहीं है, उसका नाम गुप्त चित्र है।
क्या नाम है? हाँ, उसका नाम चित्रगुप्त नहीं है। आपको उसका नाम चित्रगुप्त पता है तो आप गलत फहमी में। उसका नाम गुप्त चित्र है। उस गुप्त चित्र से कोई बच नहीं सका, किसी का कोई पाप नहीं बच सका। जैसे एक गुप्त चित्र आपके यहाँ है जिसको आप केवल ज्ञानी कहते हैं, उनके केवल ज्ञान से आपका कोई पाप नहीं बच सका। जब वो पूछेंगे क्या क्या किया था, महाराज मैंने तो कभी कोई हत्या ही नहीं की। जब वो बताएगा गुप्त चित्र, ये जो मरे पड़े हैं नालियों में ये तुम्हारे नहीं है, तब आप बोलेंगे हाँ गलती हो गई, चल इसका भी अपराध भोग। फिर निकल नीचे, अपना भी हाथ पैर सिर मुंह गला कटवा उसी तरीके से, तभी तो जाकर के नरक मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो और आपको मुक्ति मिल जाए, ऐसा हुआ है क्या कभी? आपने किसी का आंख फोड़ी है तो कहीं तो प्रकृति आपकी व्यवस्था बनाएगी, उसी के लिए नरक भेजा जाता है। वहां पर लोहे की गर्म संसी से अभी तो एक बार फोड़ी थी, अंतर मुहूर्त में वो दर्द को झेल करके मर गया। अब कम से कम 10,000 सागर की आयु है ना, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, कम से कम 10,000 वर्ष की, और अधिक से अधिक 33 सागर वर्ष तक वहां पर रह करके गरम लाल संसी आंख में घुसा करके जब बार बार फोड़ता है, वो उसी तरीके की वेदना होती है जैसी औदारिक शरीर में तोड़ने फोड़ने पर चिकने पर वेदना होती है ना, उस वैकृत शरीर का एक प्रभाव है। वैकृत शरीर वाला मर सकता नहीं, छितरा सकता है, फिर जुड़ जाता है, फिर छितराता है, फिर जुड़ जाता है, और वो वैसे ही मरता रहता है। एक बार देखिए, जब ये कितनी सारी तो मूवियाँ बनी हुई हैं, दुनिया भर की फिल्में देखते हो, कभी नरक का वर्णन भी तो देखो जैन सिद्धांत का, समझ में आएगा कुंभी पाक क्या होता है, पुतलियाँ क्या होती हैं, क्या पाप किए जाते हैं। तो वहाँ पर 10,000 वर्ष तक तैयार हुए नहीं, लाल सुंदर आंखें दिखी, एक सामने से आकर के खड़ा, गरम इसमें स्पर्श होता है, ऐसी अनुभूत करके 1 फीट अंदर जाकर के तोड़ देता है, फिर तोड़ देता है, फिर तोड़ देता है। जैसे भूमि पर एक दाना फेंको तो एक के बदले में कभी एक नहीं निकला, एक के बदले में 100 निकले। पाप और पुण्य की भी यही प्रक्रिया है। ये पाप और पुण्य भी कभी एक के बदले में एक नहीं निकला, एक के बदले में एक का 1000 गुना होकर के निकला। तुमने पुण्य किया तो 1000 गुना फलेगा, पाप किया तो 1000 गुना फलेगा। यहाँ पर आचार्यों ने कहा है, नाना भूमिक दाणी बीजाणि सस्य कालम में, जैसे विभिन्न प्रकार की भूमियों पर बीज फेंकने पर अलग अलग तरीके की उत्पत्ति होती है, ठीक इसी प्रकार से अलग अलग कसाई स्थानों के साथ किए गए अपकर्म अलग अलग तरीके के पाप कर्म की उत्पत्ति कराते हैं। अभी सहज समझते हो ना, ये IVF, ये फर्टिलिटी वाले गेम खेलना, चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, इसको हल्का मत समझिएगा। ये इतना भारी दुष्कर्म है, जिस दिन फटेगा तुम कहीं के रहोगे नहीं। आज कितना भी अच्छा रख कर लो, चित्रगुप्त नाम नहीं है उसका, क्या नाम है उसका? गुप्त चित्र। वो आपके प्रत्येक गुप्त चित्र को जानता है, और जब वो हिसाब करेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। आज तक कोई छूटा नहीं, चाहे अबोध अवस्था में करो चाहे जान करके कहो, और कोई किसी को रोक पाया नहीं। तो जो भावुक अनुकंपा वाले सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे जाकर के गुरु महाराज के समक्ष नियम ले लेते हैं, महाराज नियम लेता हूँ, नियम लेती हूँ, गर्भ में संतान आएगी, किसी भी कीमत पर मारूंगी नहीं। अच्छे अच्छे व्रतियों के घर के अंदर देखा, 2 संतानें लड़के हीरा जैसे पैदा हो गए, 8-10 दिन ऊपर बढ़ गया महिला का, सास से रहा नहीं गया, सास डेड वॉच करती रही, सास ने गरम हरीरा बना करके बहू को जबरदस्ती पिला दिया, चुपचाप हरीरा पी लो, बातें नहीं करना। हल्दी का दूध पिला दिया, हरीरा पिपा दिया, पपीता खिला दिया और बाहर करा दिया। ये सारी सांसें मर करके ना नरक न गई तो मेरा नाम नहीं है। जिनने ऐसी नौटंकी करी है, जिन्होंने भी गर्भपात किया है, कराया है, करते हुए की अनुमोदना करी है, जे चाहे चुप्पा बदमाश कुछ भी कर लें, लेकिन जब इनका पाप फटेगा ना, न इनको पति बचाने आएगा न इनका पुत्र। कोई उपाय है महाराज? उपाय तो अभी जिंदा रहते तो उपाय है, जिंदा रुपए रहते मात्र एक उपाय है,
गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास वक्त रहते जाइए, वहाँ पर उनसे बोलिए। महाराज बोल नहीं पाएंगे, यहीं से लेटर लिख करके जाइए, पति पत्नी दोनों। महाराज ने भेजा है, प्रायश्चित के लिए आए हैं, प्रायश्चित दे दीजिए। और प्रायश्चित ऐसा नहीं कि खुशी खुशी, नेतद्वयम श्रावयन, आँख से इस बात की पीड़ा हो कि मैंने इतने निकृष्टतम पाप किए हैं। अपने पेट का बच्चा ऐसा कच्च 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 काट करके एक उंगली का, अरे सुआ निकलता है तो पूरी रात जलता है ना। सुआ निकल जाता है नाखून का तो पूरी रात जलता है, तुमने पूरा बच्चा निकाल मारा। हमने पहली बार देखा डीएनसी का वेस्टेज। मढ़िया जी में जंगल गए थे तो सामने मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में हम पंचकल्याण करके लौट रहे थे तो अंदर घुस गए। हमने कहा मढ़िया जी जाओ, फिर ऊपर चढ़ो, फिर वहाँ जंगल करो, फिर नीचे आओ, भारी मेहनत है। और अपन है ही पहले आलसी किस्म के आदमी, खाने में दूर जा नहीं सकते, जाने में ज़्यादा दूर जा नहीं सकते महाराज। अब कोई बोले कि 2.5 किलोमीटर और इधर, तो हमने कहा हम तुम्हारे गांव में चतुर्मासी न करेंगे। 1 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया तो ठीक है, कई महापुर 2.5 किलोमीटर दूर जंगल है महाराज। हमने कहा महाराज जी को क्या तुमने मोपेड बाइक समझा है, फुर्र से गए चले आए। खुद को तो बिस्तर से उठे नहीं कि बगल में दरवाजा चाहिए साहब को, हम कहे वहीं पे बिस्तर लगा लो अंदर ही। और महाराज के लिए वहाँ 2.5 किलोमीटर दूर, वाह। तो वहाँ पर जब पहली बार गया, जंगल, वहाँ से पंचकल्याण से लौट रहा था तो जंगल के लिए बैठ गया था मैं, जंगल करके निर्वृत्त हो रहा था तो अचानक दृष्टि गई कि कुत्ते जो हैं एक दूसरे को भगा करके कुछ खा रहे हैं। हमने कहा ये कुत्ते जंगल में ये मेडिकल कॉलेज का क्या खा रहे होंगे, इनको क्या यहाँ पर क्या ब्रेड बिस्किट या आमलेट अंडा कुछ फेंक गए, क्या फेंक गए, क्या खा रहे हैं। तो इस तरफ से गया था, वहाँ से ऐसी एक और रोड थी, तो मैंने कहा यहाँ था, तो मैंने कहा यहाँ से ऐसा होकर के निकलता हूँ। तो उन कुत्तों के बगल से निकला, तब डीएनसी का वेस्टेज मटेरियल देखा मैंने। पूरा का पूरा बच्चा टुकड़े टुकड़े में पड़ा हुआ था और करीब 7-8 कुत्ते मिलकर के तुम्हारे बच्चे को खा रहे थे। जैसा तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ ना, ऐसे ही अब तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अगर गर्भपात किया है, कराया है, करते हुए की सासों ने अनुमोदना करी है, तो सांस रुकने से पहले सास, बहू, देवरानी, जेठानी, हस्बैंड सब जा कर के अपना बैंड बजवाओ। वहाँ पर जा कर के गुरुदेव से बोलो, लिख करके लेके जाओ, हमने अपराध किया है, आप इसकी इलाज बताइए। आचार्य आप परिश्रावी गुण के धारक होते हैं, आचार्य इतने महान होते हैं, वो दुनिया में सबका पाप जानते हैं, लेकिन कभी अपने मुंह से नहीं कहते कि ये पापी है, और कभी उससे घृणा नहीं करते। 2 बड़ी खूबसूरती होती है आचार्यों की, एक तो मुख से पाप नहीं कहते और दूसरा पापी से कभी घृणा नहीं करते। वो जाओ, आप उनके पास जाइएगा, क्योंकि दुनिया में बाहर के ताकतवर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अंदर के ताकतवर और अंदर से ऊंचा कोई इंसान है तो उनका नाम गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज है। उनके पास जाइए, लेटर में लिख करके बोलिए, नहीं तो मुख से बोलिए, अपनी स्थिति बखान करिए और बताइए कि इतने अपराध कितने बार हुए। वे जो प्रायश्चित देते हैं उस प्रायश्चित का निर्दोषता के साथ पालन करिएगा। पालन करने के बाद फिर गुरु के पास जाइए, उनको बताइए कि आपने प्रायश्चित दिया था, मैंने प्रायश्चित लिया था, वो प्रायश्चित पूरा हो गया है, आशीर्वाद दीजिए। अगली किसी पर्याय में भी इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति हम न करें, तब तो गर्भपात से बच सकते हैं, नहीं तो बड़ा भयंकर है।